हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। तो आज हमारी क्लास है काव्य प्रयोजन काव्य लक्षण की क्लास हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी, जो लाइव हमने ली। और आज हमने दूसरा टॉपिक यहाँ पे काव्य प्रयोजन लिया है और काव्य हेतु हम लोग इसके बाद करेंगे। वैसे काव्य हेतु पहले आता है फिर प्रयोजन आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काव्य प्रयोजन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और प्रतिदिन हमारी क्लास शाम को 7 बजे होती है लाइव। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट हमारा है जो हायर के लिए संबंधित है, आप उसको लेना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी जो भी क्लासेस सब होंगी इसी यूट्यूब पे होंगी और आप इसमें हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, आपके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये यूपीएचएससी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन जरूर बनता है, सभी परीक्षाओं में बनता है, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी ने इसको पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यहाँ पर नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करें काव्य प्रयोजन की, बात करते हैं अगर कि काव्य प्रयोजन की परिभाषा की बात करें कि पहले तो हम इस प्रयोजन शब्द पे जाते हैं कि आखिर ये प्रयोजन होता क्या है, प्रयोजन से तात्पर्य क्या है। तो काव्य प्रयोजन पे जब हम जाएंगे, प्रयोजन से बात करेंगे तो काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य उद्देश्य। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, यानी कि काव्य की रचना की एक तरह से आंतरिक प्रेरणा शक्ति जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर की जिससे हमें काव्य रचने की प्रेरणा मिली, जो हमारी एक आंतरिक शक्ति है, वो क्या है, उसको हम काव्य प्रयोजन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी काव्य रचना करने के पीछे जो कवि का या साहित्यकार का या कह सकते हो सर्जक का एक उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर वो काव्य रचना करता है, वह उद्देश्य उसका क्या कहलाता है, काव्य प्रयोजन कहलाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने काव्य प्रयोजन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। तो हम यहाँ पर सभी विद्वानों की चर्चा करेंगे, सभी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, किसने किस तरह से परिभाषित किया काव्य प्रयोजन को। तो सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्यों के मत की बात करेंगे। संस्कृत के आचार्यों ने जिस तरह से काव्य प्रयोजन की बात करी तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो संस्कृत आचार्यों में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि का नाम आता है। आचार्य भरत मुनि की बात करें तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखा, धर्म यशस्यम आयुष्यम हित बुद्धि वर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति बुद्धि विवर्धनम। ठीक है, तो वो इस तरह से उन्होंने काव्य के प्रयोजन की बात करी। एक जगह उन्होंने उत्तम मध्यमा नाम करके भी दिया है। ठीक है, तो भरत मुनि ने एक तरह से धर्म, कीर्ति प्राप्ति, मनोरंजन, शोकनाश तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति को काव्य या नाटक का प्रयोजन माना। ठीक है, धर्म यशस्य आयुष्यम यानी धर्म, कीर्ति प्राप्ति, यश यानी कीर्ति, मनोरंजन और शोकनाश, लोकोपदेशनम नाट्यमेतद भविष्यति और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति को काव्य का या नाटक का प्रयोजन आचार्य जी ने माना। ठीक है, फिर दूसरा नाम आता है, यानी कि जो भरत मुनि ने जो नाम दिए, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, ये 6 प्रयोजन माने हैं काव्य के आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और एक जगह पर भी वो लिखते हैं कि दुर्खता नाम, दुखार्ता नाम, समर्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। यानी वो कहते हैं दुखार्त, श्रमार्थ एवं शोकार्थ व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति ही काव्य लेखन का प्रयोजन है, ये आचार्य भरत मुनि लिखते हैं। ठीक है, तो ये आचार्य भरत मुनि की परिभाषा हुई। उसके बाद आचार्य भामह का नाम आता है। आचार्य भामह ने काव्य का जो प्रयोजन दिया अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैष्णव कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम साधु काव्यम निबंधनम। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से धर्मार्थ काम, यानी भामह जी लिखते हैं, आचार्य भामह की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में दक्षता एवं प्रीति चतुर्वर्ग, ये सभी क्या है, काव्य के प्रयोजन है। ठीक है, तो ये आपको भामह का याद रखना है। और उसके बाद आचार्य मम्मट का नाम आता है। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार व्यक्त किया, काव्यम यशस्ये अर्थकृते व्यवहार विदे शिवतरक्षते सदया परिनिवृत्ते कांता सम्मतियोपदेश युजे। यानी मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने। क्या माना, यश प्राप्ति,
पहला मानते हैं यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण और आत्म शांति। ये 6 कारण मान बताए किसी भी काव्य रचना की प्रेरणा के उन्होंने, यानी प्रयोजन 6 बताए। ये आचार्य भामह ने अपने आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में। ठीक है, आचार्य दंडी की अगर यहाँ पर बात करें तो कहा जाता है, कहते हैं आचार्य दंडी ने उनका जो ग्रंथ काव्यादर्शक में प्रत्यक्ष रूप से काव्य प्रयोजन की कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन उन्होंने वाणी के लिए प्रयोजन बतलाए हैं। उन्होंने जो वाणी के लिए मतलब प्रयोजन बताए, इस काव्य प्रयोजन से ही काव्य प्रयोजन के रूप में लोग स्वीकार कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि वाणी की महत्ता का विवेचन करते हुए काव्य को तीनों लोकों में ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला और काव्य को उन्होंने यश प्रदान करने वाला बताया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं इस आधार पर कि आचार्य दंडी ने ज्ञान और यश की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना, लेकिन सीधे सीधे कोई उन्होंने चर्चा इस तरह से नहीं करी। आचार्य विश्वनाथ की बात करते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने लिखा, काव्य प्रयोजन की बात करें तो लिखते हैं साहित्य दर्पण में, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुख अल्पादिमयापि काव्यादेव यतस्तेन तस्य स्वरूपम निरूप्यते। ये आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का प्रयोजन माना। यानी कि चतुर्वर्ग सुखम, सुख फल, यानी कि वो कहते हैं कि चतुर्वर्ग सुख एवं आनंद, ये 2 को उन्होंने काव्य प्रयोजन माना। चतुर्वर्ग सुख और काव्यानंद, इनको प्रयोजन माना। भामह ने पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करी, विश्वनाथ और तो पंडित विश्वनाथ ने यानी कि चतुर्वर्ग सुख को काव्य प्रयोजन माना। ठीक है, और इसी साहित्य दर्पण ने इन्होंने इसको ब्रह्मानंद सहोदर भी इन्होंने ही कहा है। आचार्य रुद्रट की बात करते हैं। आचार्य रुद्रट लिखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय अनर्थ का समन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति, ये आचार्य रुद्रट ने काव्य के प्रयोजन माने। ठीक है, आचार्य कुंतक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आचार्य कुंतक अब वक्रोत जीवितम इनकी रचना है, इसमें कुंतक ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों से हट करके काव्य प्रयोजन पर विचार किया। वो लिखते हैं कि अभिजात कुल उत्पन्न सहृदय के मन में आनंद उत्पन्न करने वाला, कोमल व मृदु शैली में लिखा गया धर्मार्थ सिद्धि का मार्ग ही काव्य है। कुंतक ने केवल सहृदय की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। वे परमानंद की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन कहते हैं। वो किसको कहते हैं? परमानंद की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन उन्होंने कहा। ठीक है, फिर आचार्य आनंदवर्धन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आचार्य आनंदवर्धन ने जो काव्य का प्रयोजन दिया वो लिखते हैं कि तेन ब्रूमा सहृदया मना प्रीयते तत्स्वरूपम, यानी काव्य का जो प्रयोजन उन्होंने बताया प्रीति यानी हृदय का आह्लाद उन्होंने मनाया, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया है। ऐसे ही अभिनव गुप्त ने प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना था, लेकिन उनकी प्रीति कैसी थी? रसानुभूति प्रीति। ऐसे इन्होंने भी हृदय आह्लाद, हृदय के आनंद को उन्होंने एक तरह से काव्य का प्रयोजन माना। आचार्य जगन्नाथ की भी बात करते हैं तो आचार्य जगन्नाथ ने तत् कीर्तिम परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसादाद्यानीक प्रयोजनस्य काव्यम। आचार्य जगन्नाथ जी ने यहाँ पर बताया कि वो कहते हैं कि यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु राजा देवताओं की प्रसन्नता, यही क्या है? काव्य के प्रयोजन है। परम आह्लाद और ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद की बात इन्होंने करी। तो एक तरह से इन्होंने काव्य का परम प्रयोजन कहते हैं रस चवर्णा बताया। ठीक है, तो अगर आचार्य जगन्नाथ की हम बात करते हैं तो यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु राजा देवताओं की प्रसन्नता, इनको इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। ठीक है, अब हिंदी कवियों की अगर हम यहाँ पर बात करें, हिंदी कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहले तुलसीदास जी का मत आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास ने स्वांता सुखाय को साहित्य का मूल उद्देश्य माना। लिखते हैं ना, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती, यानी कि उन्होंने कहते हैं कि स्वांता सुखाय को साहित्य का उद्देश्य माना और कहीं कहीं उन्होंने यश कामना को भी काव्य का प्रयोजन माना। एक उनकी पंक्तियाँ आती हैं, तैसई सुकवि कवित्त बुद्ध कहीं उपजई अनंत अनंत छवि लयहि, जो प्रबुद्ध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रम आबादि बाल कवि करहि। और तुलसीदास जी ने काव्य प्रयोजन में अमंगल का निवारण भी बताया है।
ठीक है। एक पंक्ति उनकी आती है ना, कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सम सब कह हित होई। ठीक है। तो इन्होंने स्वांतः सुखाए और यश को भी कहीं ना कहीं, यश कामना को भी तुलसीदास जी ने काव्य का प्रयोजन माना। कबीरदास जी की बात करें तो लिखते हैं, तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार। ये तुलसीदास जी ने एक तरह से ब्रह्म विचार काव्य प्रयोजन को यहाँ पर परिभाषित किया। फिर सूरदास जी की बात अगर करते हैं, सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास ने कृष्ण के सगुण लीला पदों का गान ही अपनी काव्य रचना का प्रयोजन माना। सूरदास ने किसको माना? सगुण लीला पदों का गान। फिर भिखारी दास की बात आती है। भिखारी दास जी यश को एक तरह से काव्य का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं और काव्य के 5 प्रयोजन की बात वो भी करते हैं। कहते हैं काव्य के 5 प्रयोजन की बात अगर करते हुए लिखते हैं, तप पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, श्रहादियों को आनंद की उपलब्धि तथा सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति, ये लिखते हैं। यानी इनका दोहा है कि एकन को जस ही सु प्रयोजन, रसखान रहीम की नाई, और दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दें सब ठाई। तो काव्य के प्रयोजन उन्होंने बताया, तप पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, श्रहादयों को आनंद उपलब्धि और सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति। ठीक है। और उसके बाद कुलपति मिश्र की बात आती है। आचार्य कुलपति मिश्र की बात करें तो आचार्य कुलपति मिश्र ने भी एक तरह से यश धन आनंद और व्यवहार ज्ञान को अपना काव्य का प्रयोजन बताते हैं। और वो उनकी पंक्ति है, कुलपति मिश्र लिखते हैं, जस संपत्ति आनंद अति, दुखिन डारे खोए, होत कविते चतुराई, जगत राम बस होई। ठीक है। तो यश धन आनंद और व्यवहार ज्ञान को कुलपति मिश्र काव्य का प्रयोजन मानते हैं। फिर सोमनाथ की बात आती है। सोमनाथ जी लिखते हैं, आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति धन मनोरंजन अनिष्ट नाश और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना। कीर्ति धन मनोरंजन और अनिष्ट नाश को उन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। देव कवि का भी यहाँ पर नाम छूट जाता है, जैसे देव कवि हो गए। तो सोमनाथ जी की इनका दोहा जो स्वीकार किया जाता है कि कीरत वित विनोद अरु, अति मंगल को रेति, करो भलो उपदेश नित, व कवित चित चेति। ठीक है। तो कुलपति मिश्र भी यहाँ पर देव कवि छूट जाते हैं। महाकवि देव की अगर आचार्य मतलब देव की बात करें, रीतकालीन कवि जो हैं देव की बात करें तो देव की दृष्टि में आनंद और यश ही काव्य का प्रयोजन है। वो लिखते हैं कि ऊंच नीच अरु कर्मवश चलो जात संसार, रहत भव्य जग भगवंत जस नस नव्य काव्य सुखसार। ठीक है। तो इन्होंने यश और काव्य, आनंद और यश को ही काव्य का प्रयोजन माना। अब हिंदी कवियों की अगर हम यहाँ पर आधुनिक काल के कवियों की बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त क्या लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना। ठीक है। उसके बाद अगले कवि डॉक्टर नगेन की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 काव्य प्रयोजन मानते हैं, आनंद और लोकमंगल, जिनके सापेक्षिक उनके एक तरह से मूल का है उनका, उसका मतलब आनंद को ही उन्होंने अधिक महत्व दिया है। ठीक है। यानी कि आनंद को ही एक तरह से काव्य का प्रयोजन उन्होंने माना। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन माना। ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति को बताया। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही उन्होंने एक तरह से अपने काव्य का प्रयोजन माना है, महादेवी वर्मा ने। ठीक है। उसके बाद अन्य कवियों की अगर बात करें, नंद दुलारे बाजपेयी का जिक्र आता है। नंद दुलारे बाजपेयी ने काव्य प्रयोजन आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन माना, नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। हरिऔध जी की अगर बात करें तो हरिऔध जी के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, आनंद अनुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। भारतेंदु जी की अगर बात करें तो भारतेंदु जी ने आनंद की अनुभूति और लोकहित की भावना को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य प्रयोजन मानव कल्याण का होता है वो कहते हैं, यानी मानव कल्याण को वो काव्य का प्रयोजन कहते हैं। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की अगर बात करें तो सुमित्रानंदन पंत ने भी स्वांतः सुखाय और लोक हिताय को काव्य का प्रयोजन माना। गुलाब राय जी की बात करें तो गुलाब राय के मत में रस आनंद ही क्या है, काव्य का प्रयोजन है। प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद जी ने साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना स्वीकार किया। ठीक है। और यहाँ पर हम एक नाम हमसे जो छूटा इम्पोर्टेंट नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, है ना। हिंदी के वहाँ जो आलोचकों में जिनका श्रेष्ठ आलोचकों में जो उनका नाम है यहाँ गलती से छूट गया लिखने से, तो शुक्ल जी की अगर हम बात करें
तो शुक्ल जी ने लिखा है, सभी ने सुना ये कथन, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ठीक है, कविता को मनुष्य हृदय के साथ सामंजस्य स्थापित करना कहते हैं, जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण हो। तो उनके ये कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। शुक्ल जी की मानता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाएगा तो कविता भी एक क्या हो जाएगी, विलास की सामग्री हो जाएगी। तो इसलिए शुक्ल जी की दृष्टि में जो काव्य क्या है, एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है। ठीक है, मनुष्यता की शिक्षा ही काव्य का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद पाश्चात्य विचारकों पर हम जाते हैं। सुकरात की बात अगर करें, सुकरात किसको मानते हैं, देवी प्रेरणा को काव्य का मूल मानते हैं। काव्य का उद्देश्य किसको माना, देवी प्रेरणा से काव्य की मतलब प्रेरणा मानते हैं वो। ठीक है, और प्लेटो की बात करें, प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य माना प्लेटो ने। ठीक है, अरस्तु की बात करें तो कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, अरस्तु कहते हैं अनैतिक नहीं हो सकता ये। ठीक है, वो आनंद को मानते हैं। होरेस की बात करें तो होरेस किसको मानता है, आनंद और लोक कल्याण को काव्य का प्रयोजन स्वीकारा होरेस ने। और मैथ्यू अर्नाल्ड की बात करें तो इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड क्या कहते हैं, जीवन की व्याख्या ही काव्य है। ड्राइडन भी स्वांता सुखाय परिजन हिताय काव्य का प्रयोजन मानते हैं। स्पिनगार ने कला के लिए के पक्षधर की बात करते हैं। हडसन ने आत्म अभिव्यक्ति की आकांक्षा को एक माना।